हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। फ्रेंड्स, इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दिया हूं। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से ज्वाइन होके वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग बताइएगा 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हो नाम स्कोर जरूर बताया करें और पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखा करें। टॉपिक वाइज ही क्लास देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसकी भी पीडीएफ आपको शाम तक जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। एक क्वेश्चन पे आपको मैं 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो हैं 5। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं के बारे में पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका राजस्थानी है, उसके बाद पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी हो जाएगा, पहाड़ी हो जाएगा। तो ये 5 उपभाषाएं हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। ये चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? फटाफट बताएं, गजानन का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो गजानन का पर्यायवाची कौन सा है? लंबोदर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां तक देख सकते हैं, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? फटाफट बताएं, आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? तो आत्मनिर्भरता का जो विलोम होगा वो होगा परजीवी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कायर का विलोम क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कायर का विलोम क्या होगा? फटाफट बताएं। तो कायर का जो विलोम होगा वो होगा शूरवीर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? फटाफट बताएं, राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो राधा का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा आपका ब्रजरानी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आहूत का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए, आहूत का विलोम क्या होगा? तो आहूत का जो विलोम होगा वो होगा अनाहुत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हंसी का तत्सम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। तत्सम तद्भव से दो क्वेश्चंस फिक्स हैं। 2 तत्सम से आएगा, 2 तद्भव से आएगा। ठीक है, तो हंसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो हंसी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हाश। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अच्छे से आप लोग पढ़ें। सुकर्म स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है? सु। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है यही सु का जो है प्रयुक्त हुआ है, सु उपसर्ग का। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगी? जल्दी से बताइए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय की जो संधि विच्छेद होगी सही वो होगा सूर्य धन उदय। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नीलंबर में कौन सा समाशय? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। नीलंबर में कौन सा समाशय ये आपको बताना है। तो नीलंबर में जो आपका समास है वो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? फटाफट बताएं, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? तो आवश्यकता से अधिक धन के जो त्याग का अर्थ है वो है सपरिग्रह। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अगला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो है राहुल संगरत्यायन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट जरूर कर लीजिएगा। सही शब्द का चयन करना है हमें। यहाँ पे प्रख्यात शब्द दिया गया है, तो प्रख्यात का जो है सही शुद्ध रूप कौन सा है चारों में से, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है प्रख्यात, यही शुद्ध रूप है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? कौन सी नहीं है मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से? तो देखिए, साकेत तो मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा भी है, भारत भारती भी है, और कैदी और कोकिला ये क्या है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो कैदी और कोकिला है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी यशोधरा, साकेत, भारत भारती ये सब क्या है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? जल्दी से बताइए, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो वो है आपका रहस्यवादी श्रृंगार। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन निराला की रचना नहीं है? निराला की रचना से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो परिवर्तन जो है निराला की रचना से नहीं है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो बादल जहरी खाल के ये क्या है नागार्जुन की रचना नहीं है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महाभोज किसकी रचना है? फटाफट बताएं, महाभोज जो है किसकी रचना है? मोहन नकेश की, या मनु भंडारी की, राजेंद्र यादव की, प्रेमचंद की, किसकी है महाभोज रचना? तो ये है मनु भंडारी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभोज रचना जो है ये मनु भंडारी की है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी कृति दिनकर की है? जल्दी से बताइए कौन सी वो कृति है जो दिनकर की है? तो इसमें से जो है परशुराम की प्रतीक्षा जो है आपकी कृति दिनकर की है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो परशुराम की प्रतीक्षा कृति है दिनकर की। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अंधा युग, तो अंधा युग धर्मवीर भारती जी की है, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है कृति। अगला प्रश्न, रमेश गिर गया इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गिर पड़ा क्या है? तो गिर पड़ा जो है आपका वो है संयुक्त क्रिया। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो आपका शब्द भेद नहीं है वो है तद्धित। तद्धित जो आपका उत्पत्ति की दृष्टि से भेद नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है? फ्री का नंबर ले सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय में। एक बार अगर आप लोग जो मैं बुक्स बताया था उसे पढ़ के जाते हैं, ध्यान से पढ़ के जाते हैं, खूब प्रैक्टिस करके जाते हैं, मेरी एक भी वीडियो अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो कतई गलते नहीं होगा आपसे एग्जाम में ये सब, ठीक है। शुरू में ध्यान देना, उपसर्ग उपसर्ग पूछे तो स्टार्टिंग में ध्यान देना है, प्रत्यय पूछे तो अंत में ध्यान देना है। तो निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है ये आपको बताना है। इसमें तीन, इसमें मतलब निर उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है, तीन में एक में नहीं हुआ है, उस शब्द को हमें बताना है। निराकरण, इसमें तो निर आ रहा है, निरपराध इसमें भी आ रहा है, निदर्शन इसमें जो है नी आपका उपसर्ग हो जाएगा, निर नहीं होगा, निदर्शन, निर्भय इसमें तीनों में निर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। और ये आपका जो निदर्शन है, निदर्शन में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्राहगत में कौन सा समास है? तो ग्राहगत में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए
कमेंट बॉक्स में निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। वीडियो को लाइक भी करते चलें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा करें तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्मोह का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा फ्रेंड्स निधन मोह। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, षड्यंत्र का, तो षड्यंत्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा षष्ठधन यंत्र। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चतुर्वेद में समास बताइए, चतुर्वेद में कौन सा समास है, तो चतुर्वेद में जो आपका समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाक कान में कौन सा समास है, फ्री का 2 नंबर है। मैं आपको बता दूं जिसमें ये लगा रहे वो आपका कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें ये योजक का चिन्ह लगा हो, ठीक है, योजक का चिन्ह लगा हो उसमें आपका द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न, अनुनय विनय से भी न पसीजना इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। अटल रहना या जड़ हो जाना, टस से मस न होना, अहल्या बनना। किस मुहावरे का अर्थ है अनुनय विनय से भी न पसीजना, तो ये है टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए, आविर्भाव का जो है विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा तिरोभाव। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निरूपय यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध रूप क्या होगा निरूपय का। ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है निरूपाय, यही इसका शुद्ध रूप है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, फ्री का क्वेश्चन है 2 नंबर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 50 में से 10 ऐसे प्रश्न रहेंगे बिल्कुल हलवा वाले क्वेश्चंस। अगर आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक। 20 नंबर यानी कि फ्री नंबर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। आरोग्य का पर्यायवाची, तो आरोग्य का जो पर्यायवाची होगा वो होगा निरोग्य। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का जो पर्यायवाची है वो है देवेंद्र। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कानन किस शब्द का विलोम है, तो कानन जो है आपका शहर शब्द का विलोम है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है, कृतज्ञ, तो कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है, कृतज्ञ का। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो गुनाहों का देता, ये तो धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया भी है, अंधा युग अभी बताया ये भी है। नाच्यो बहुत गोपाल, ये क्या है, धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो नाच्यो बहुत गोपाल रचना है ये अमृतलाल नागर की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न, लेखक में प्रत्यय बताइए, फ्री का 2 नंबर। लेखक में प्रत्यय बताइए आप लोग, तो लेखक में जो प्रत्यय है लेखक, लास्ट में निकल के रहा है अक, लेखक। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पावक शब्द में प्रत्यय है पावक, ये भी फ्री का नंबर है, लगातार 4 नंबर आपके खाते में जुड़ रहे हैं। पावक शब्द में प्रत्यय है, तो पावक शब्द में जो आपका प्रत्यय है पावक, अक निकल रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजर्षि का संधि विच्छेद है, तो राजर्षि का जो संधि विच्छेद है वो होगा राजधन ऋषि। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, जल्दी बताइए, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो अभ्यर्थी में जो आपकी संधि होगी वो होगी यण संधि। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव शब्द का चयन करना है हमें इसमें, तो घर जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ग्रह अग्नि ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं।
अगला प्रश्न, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो शिवपूजन सहाय की है जो रचना व्याकरण दर्पण। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? चारों को अच्छे से पढ़िए, जिसमें भी क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ हो उस वाक्य को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसमें जो अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है क्रिया विशेषण, वह ना सोता ना खाता, इसमें आपका जो है सही नहीं है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, एक मिनट। हाँ, सॉरी, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में जो आपका विशेषण है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं, तब उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? जल्दी से बताइए, रचना की दृष्टि से शब्द का भेद कौन सा नहीं है? तो विदेशज जो है आपका रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गाय का सही संधि क्या है? तो गाय का जो सही संधि है वो है गय धन अक। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वा का उच्चारण स्थान है वा का, तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्टय। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो अमीर खुसरो की रचनाएं जो है किस बोली में रचित हैं? तो इनकी जो है खड़ी बोली में रचनाएं जो है रचित हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, लब्ध प्रतिष्ठ में समास है, तो इसमें जो आपका समास है वो है बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस, इसकी आंसर की भी आप लोग देख सकते हैं टेलीग्राम से। आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से बाद में रिवीजन करना हो तो आप लोग टेलीग्राम से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और हाँ, आज से जो है आपकी जो वीडियो आएगी कम से कम 5 वीडियो आएगी, ठीक। तो 3 वीडियो का नोटिफिकेशन को तो आपको मिल जाएगा, बट 3 वीडियो के बाद जो है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो उसके बाद आपको चैनल पे आ जाना है होम पेज पे, वहाँ पे आपको वीडियोस देख लेनी है। थैंक यू। वीडियो देख लेने के बाद कुछ कन्फ्यूजन है आपके मन में बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।